स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे 2024 कैसा रहने वाला है। हम इसमें देखेंगे आपका लव कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, और भी कुछ अलग से हम मैसेजेस लेंगे आपके लिए। और ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे एक ऑफ़र चल रहा है, 15 जनवरी तक ही वो ओपन है। और आप 1 क्वेश्चन 100 रुपीज़ आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और मेरा एक और चैनल है आरएनजे गाइडेंस 2.2, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी, जो कि वीडियोज़ आती रहती है। आइए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं जनवरी मंथ के लिए। द मून, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। कभी-कभी हमें ना जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सोच समझ के कोशिश करिएगा, आगे बढ़िएगा। कुछ भी करने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर और समय लीजिएगा, उसके बाद कुछ करिएगा। या फिर मैं कहूँगी पेशेंस रखो। अगर आप सामने वाले से भी कुछ चाह रहे हो कि कुछ हो, वो कोई एक्शन ले या जो भी है, तो उसके लिए थोड़ा-सा पेशेंस रखने का ये पीरियड थोड़ा पेशेंस रखने वाला है। मतलब सामने वाले के लिए भी किसी पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई चीज़, तो भी पेशेंस रखना है। और अपनी तरफ से भी एक पेशेंस रख के चलना है। जल्दबाज़ी नहीं करनी, इम्पल्सिव आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सोच समझ के आगे बढ़ना, क्योंकि हो सकता है कुछ डिसीजंस आपके गलत भी हो सकते हैं, उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो थोड़ा आराम से चलना होगा जनवरी मंथ में, ओके? विश अपॉन अ स्टार, आपकी ड्रीम्स यहाँ पे आप देखोगे, ड्रीम्स के लिए प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो, ठीक है? और आपके ड्रीम्स जो आप देख रहे हो जनवरी मंथ में, जो सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, वो पूरे होने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे आप अपने ड्रीम्स पे काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हो जनवरी मंथ में। ठीक है? तो जनवरी मंथ आपके ड्रीम्स को देखना, उसके ऊपर काम करने का समय है। और ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए पेशेंस तो वैसे भी लगता है, तुरंत रिज़ल्ट आपको वैसे भी नहीं मिलेंगे। तो आप एक शुरुआत करिए ना, एक स्टेप आगे लेना, जो भी सोचा है उस चीज़ के लिए काम ज़रूर करना। क्योंकि मैनिफेस्ट का भी यही है कि आप सोच तो रहे हो मुझे क्या चाहिए, लेकिन उसके लिए वर्क भी करना पड़ता है, उसके लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। आपके लिए कार्ड है लूना, मून का कार्ड, ओके? यहाँ पे आपके इमोशंस काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव फ़ील कर सकते हैं यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक चीज़, अगर जब न्यू मून आएगा या फुल मून जब आएगा, तो आपको आपकी कोई मतलब आपका काम बनता हुआ मुझे फुल मून पे दिखाई दे रहा है कि आपका कल कोई काम होगा वो फुल मून तक बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पर। और कुछ अगर न्यू बिगिनिंग्स होंगी तो वो भी आपके मून के हिसाब से। ये जनवरी आपका मून, आपके जैसे मून होता है ना, हाफ फिर फुल, ठीक है? उस हिसाब से जैसे मून चेंज होगा, वैसे आपके इमोशंस पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपके काम पे भी उसी हिसाब से फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? तो मून यहाँ पे आपके लिए क्लॉक की तरह काम करेगा, ठीक है? और जैसे-जैसे मून आधा होगा, तो वैसे-वैसे समझ लीजिए काम अभी आधा है, और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे मून फुल होता चला जाएगा, काम भी आपका पूरा, आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उस तरीके का मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है, ठीक है? काफ़ी इंट्यूटिव फ़ील करोगे, तो अपनी इंट्यूशन की इस समय पे बहुत सुनना। येस, आपके इमोशंस बहुत हाई एंड लो हो सकते हैं टाइम के साथ, ठीक है? जैसे कि फुल मून है तो हो सकता है इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है? और न्यू बिगिनिंग, अगर न्यू मून आया है तो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग ही हो रही है, इमोशंस आप कुछ फ़ील कर रहे होगे, लेकिन जैसे-जैसे ये बढ़ेगा वैसे-वैसे इमोशंस भी ब बढ़ेंगे आपके, ठीक है? तो थोड़ा ये चीज़ आपको कंट्रोल आपका मून कर सकता है यहाँ पर, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, देखिए हर इंसान, कोई भी इंसान यहाँ परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो जैसे मून में कहते हैं हाँ, दाग होते हैं, अपने फ्लॉज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है? कोई अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो उसके क्रिटिसाइज़ को आप इन अ पॉजिटिव वे लो, उससे चिढ़ो मत, नेगेटिव मत लो। ज़रूरी नहीं कोई इंसान परफेक्ट हो। ठीक है? तो आप जो हो, जैसे हो, यहाँ पे खुद को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपकी खुद की एक यूनिक पर्सनैलिटी है। यहाँ मून आया है, यहाँ स्टार्स नहीं आए हैं, यहाँ आपके लिए मून आया है। मून एक ही है,
राइट? आपकी भी खुद की एक यूनिक पर्सनैलिटी है, शायद ये आपको पता चलेगा जनवरी मंथ में और ज़्यादा अपने बारे में। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अगर आप में कोई कमी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट कि हाँ है, हाँ, हम उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको बदल भी नहीं सकते हम, ठीक है? लेकिन कभी भी खुद को कंपेयर मत करो किसी से। याद रखना ये रीडिंग देख लिया है, आप स्टार्स नहीं हो, आप मून हो, आप अलग हो, तो कभी भी किसी को खुद से कंपेयर मत करिएगा। जनवरी मंथ में तो स्पेशली, ठीक है? आइए देखते हैं। आस्क योर एंजल, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ आप जानना चाहते हो, तो आप एक बार एंजल से ज़रूर बोलना, मन में ही सही बोलिएगा, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है? तो जब तक हम उनसे बोलते नहीं ना ये बात, तब तक उनको परमिशन नहीं कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर सके। जब आप उनसे एक बार बोल दोगे ना, मैंने बोला तुरंत रिजल्ट कभी भी किसी चीज़ के नहीं मिलते, लेकिन पेशेंस रखिएगा, कोई साइन के थ्रू, एंजल्स नंबर के थ्रू, ठीक है? या आप मे बी कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो सॉन्ग में लाइन्स के थ्रू कुछ ना कुछ आपको कैसे ना कैसे करके आपके आंसर तक आपको पहुँचाएँगे। पर इसमें आप विश्वास ज़रूर रखना उन पे, ये नहीं कि आपका विश्वास ही खत्म होने लगा। मैंने इसीलिए बोला पेशेंस रखना आपके लिए ज़रूरी है। आइए लव लाइफ देख लेते हैं आपकी कैसे रहने वाली है, स्कॉर्पियो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कुछ एक्साइटिंग सा आपकी लव लाइफ में आ सकता है, कुछ होने वाला है यहाँ पे। नाइन ऑफ पेंटिकल, आप में से काफ़ी लोग सेल्फ लव करने वाले हैं और आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं। ओके। चूँकि आपकी पर्सनैलिटी अबंडेंस वाली होने वाली है, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी कि मुझे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है या मुझे कोई चाहिए ही नहीं। जब इंसान को ये होता है ना मुझे कोई चाहिए नहीं, तभी उसकी लाइफ में कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है? आप खुद में ही खुश हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, तभी कोई पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है। कोई कोई पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकता है या प्रपोज़ल भी हो सकता है, मैरिज का भी प्रपोज़ल मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट करने वाला कोई पर्सन आएगा, या तो मुझे वहाँ वर्किंग प्लेस पे आपको कोई पर्सन मिलते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वर्किंग प्लेस पे, स्पेशली वर्किंग प्लेस पे भी, चूँकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है यहाँ पर। एंड अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे कोई खबर मिल सकती है कि येस आपके पार्टनर ऑन द वे हैं, ठीक है? वो बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? अगर आप किसी का देखो वेट भी कर रहे हो यहाँ पे, किसी का वेट भी कर रहे हो, तो आपके पार्टनर की नज़र आप पर हो सकती है यहाँ पर, या उनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मतलब नो कॉन्टैक्ट में हो और वेट कर रहे हो उनका तो। ओके, अगर न्यू पार्टनर के लिए देख रहे हो तो येस यहाँ बहुत चांसेस है किसी पर्सन की तरफ से आपको कोई यहाँ पे प्रपोज़ल आ जाए। ये कोई रिलेशनशिप का प्रपोज़ल, किसी मैरिज का प्रपोज़ल भी हो सकता है, ठीक है? एंड यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि करियर के थ्रू मिलना, ठीक है? ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करियर के थ्रू भी मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी लव लाइफ़ के बारे में सोच नहीं रहे या मैरिज के बारे में सोच नहीं रहे, बट आप सोच नहीं रहे हो तो आपका तो कन्फर्मेशन है कि कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है? आइए देखते हैं करियर के लिए। करियर के लिए क्या गाइडेंस है? एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए बहुत है। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ न्यू बिगिनिंग आना, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए है, तो बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स जनवरी का मंथ आपके लिए लेके आ रहा है। करियर के मामले में भी मुझे दिखाई दे रहा है, जॉब नहीं लगी थी, लग जाएगी। आप अपने आप में से काफ़ी लोग न्यू जॉब भी शुरू कर सकते हो जनवरी से ही। कुछ लोगों को कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है कि जॉब के लिए आपको हायर किया जा सकता है, या आप जॉब के लिए आगे बढ़ सकते हो, कोई न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो जनवरी में, तो ये भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। कुछ न्यू शुरुआत करना चाहते थे करियर की, खुद के दम पे, ये नहीं कि आप ज़रूरी कि ऑफ़िस में जाके ही किसी के एम्प्लॉयी बनो, नहीं, एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे वो भी पॉसिबल दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे द चैरियट है तो करियर के मामला तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप अपनी आइडेंटिटी बनाओगे यहाँ पे, स्ट्रेंथ, यहाँ कह लो कि स्टेटस बनता हुआ दिखाई दे रहा है सोसाइटी में कि हाँ, अब आपकी कोई पहचान बनती हुई दिखाई दे रही है, या तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप स्पॉटलाइट में आ सकते हो, अगर कोई जो मतलब लोगों के साथ, कलीग्स के साथ आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका ऊपर आने के चांसेस बहुत है, मतलब आपको लोग और पहचानेंगे, अपनों मतलब लोगों के बीच में आपकी पहचान और अच्छी बनेगी यहाँ पर, और आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ने वाला है काम को लेकर, ठीक है? और लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, करियर में भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर लग रहा था ना करियर में कहीं मैं स्टक हूँ, प्रमोशन वगैरह भी होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ट्रांसफर वगैरह अगर रुका हुआ था तो वो भी होने के चांसेस आपके दिखाई दे रहे हैं। आइए देख लेते हैं हेल्थ का क्या रहने वाला है आपका, हेल्थ कैसी रहने वाली है? ओके।
थोड़ा-सा ध्यान रखना है हेल्थ को, ठीक है? देखो अपने तरफ से सावधानी रखो तो ज़्यादा अच्छा है। 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ दिखाई दिए थे तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। थोड़ा-सा या तो हो सकता है रिलेशनशिप्स की वज़ह से थोड़ा-सा उम, मेंटली डिस्टर्ब कोई है, रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस ले सकते हो। तो जनवरी के मंथ में भी हो सकता है ये। कुछ लोगों की कुछ सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों से रेज़ोनेट करेगा यहाँ पर। द एम्परर, मैजिशियन, ओके, 6 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, छोटी-मोटी जो कह सकते हैं कि ज़ुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, वो अचानक से होने वाला वो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं थोड़े मतलब कि आपको बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं डॉक्टर के पास थोड़ा-सा जाना पड़ सकता है, जैसे कि अचानक से कुछ हो गया, जाके चेक कराया कि क्या हो गया डॉक्टर अचानक से ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो भी कहेंगे ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वैसा वाला कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, येस बट आपको जैसे बैक पेन होना, शोल्डर पेन होना, जॉइंट पेन्स होना, ये हो सकता है, ठीक है? और द मैजिशियन भी आया तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा वर्कलोड या बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ रहा है, जिसकी वज़ह से भी ये हो रहा है, ठीक है? लेकिन ये भी मैजिशियन बताता है कि अपना ध्यान तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा, कोई और इसमें मदद भी नहीं कर सकता आपकी। ठीक है? ओके, आप में से कुछ लोग हिली एरियाज़ में ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हो तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा कि मेडिसिन वगैरह रखिएगा जो ज़रूरत पड़ती है, हेडेक वगैरह की और भी छोटी-छोटी फ़ीवर वगैरह की, तो ये सब रख के चलना, ट्रैवल करना अगर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये सब छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।